just so you know, I have had a whole emotional moment, okay? कि कितने टाइम बाद आई एम अपलोडिंग अ वीडियो एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ, जो एक चीज़ मैं बहुत पहले भूल गया था, कि भाई 10 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग आई कांट डू। तो मैंने बताया एक्चुअली व्हाट आई डिड, आई मेड वीडियोस इन पार्ट्स, ओके। एंड मैंने करीबन करीबन 40-50 मिनट बोल चुका हूँ मैं। एंड उसके बाद व्हेन आई थॉट कि लेट्स गो, लेट मी अपलोड थिंग्स, तब मुझे पता लगा कि अरे हाँ यार, वो वाली चीज़ भी तो होती थी। So yeah, this is my attempt at re-recording things. And obviously you would see a lot of things are written already here. So this is what I probably spoke when I first originally recorded. Now I am re-recording. I think I'm very interested also in the fact कि last time मैं कैसा बोलता था। आई रिमेंबर मैंने शुरू शुरू में जब स्टार्ट किया था ये सब वीडियोस बनाना, तब मैं बहुत ख़राब बोलता था। होपफुली अभी तक मेरी एटलीस्ट स्पीकिंग स्किल्स तो बेटर हो गई होंगी। सो या लेट्स सी। I think so. I'm re-recording, so hopefully won't be as bad. I think the biggest thing is कि the last I think video I probably recorded was in 2024, जून में थी, and now it's today 31st of January, and actually आज और कल मेरा एग्ज़ाम है, दोनों दिन, ठीक है। तो आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सी कितना मैं टाइम पास कर रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की बजाय ये सब हरकतें कर रहा हूँ मैं। सो या आई थिंक आई विल टेल यू क्या कहते हैं मेरी जर्नी क्या रही उसके बाद। आई थिंक मैंने पहले ही जून में ही मेंशन कर दिया था कि मेरा बैकअप प्लान है कि मैं कोई और एग्ज़ाम दूंगा, तो एसएससी वाज प्रॉब्ली ऑन माय टॉप प्रायोरिटी उस टाइम पे। द थिंग इज़ कि जून के बाद जुलाई में आई गेस रिज़ल्ट आया। अगस्त में आई थिंक आई हैड टाइम, एंड सितंबर वाज द टाइम कि जब ये एसएससी का एग्ज़ाम होना था। सो अगस्त सितंबर और ये जो टाइम था उसमें मैंने थोड़ा बहुत लेक्चर्स ख़त्म करे थे ऑफ अर्थमेटिक वगैरह, बट एडवांस तो मैंने देखी भी नहीं थी बिल्कुल। सो ये मैंने करा नहीं था, ये थोड़ा बहुत मैंने पार्शली करा था, बट आई थिंक मैंने ज़्यादा कुछ वो नहीं करा। तो बेसिकली द रिज़ल्ट वॉज कि बेसिकली एसएससी का ऑल्सो दोज हु डोंट नो, पहले एक प्रोविजनल आंसर की आती है, ठीक है। देन उसके बाद दे गिव क्या कहते हैं लिस्ट, ठीक है, एंड देन दे गिव दी क्या बोलते हैं फाइनल आंसर की एंड ऑल ऑफ दैट, जिसमें आपके मार्क्स बताएगा। तो ये टाइम पे मुझे पता नहीं लगा था। लिस्ट आई, मैंने देखा मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं डिमोटिवेट हो गया। आई थॉट कि यार जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं जॉब ज्वाइन कर ली। फिर मेरा फाइनल आंसर की आई, ठीक है, जब मैं जॉब में था। तो मुझे पता लगा कि नहीं यार, मेरे को बेसिकली क्या लग रहा था, मेरी असम्पशन थी कि यार मैं बहुत दूर रह गया, और मेरे से यूपीएससी का प्री भी नहीं निकला, मेरे से ये भी नहीं निकला, ठीक है। तो मे बी आई एम नॉट बिल्ट फॉर ऑल ऑफ दिस। तो मीन वाइल आई जॉइंड अ जॉब, एंड आई वाज लाइक यार अब से मैं स्ट्रीट स्मार्ट बनूंगा, आई विल बिकम आई विल हैव अ गुड कम बैक, और सबके लिए पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने एक्चुअली अपनी किताबें उस घर के कोने में रख दी, मतलब घर के ऐसे कोने में रख दी जहाँ से मुझे पता था कि अब ये उठने की नहीं है, ठीक है। इवन तो मेरा प्लान था कि अरे जॉब करते करते भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँगा, बट या फिर खैर मैंने जॉब छोड़ी, बिकॉज आई वाज लाइक कि ओ शिट, मैं बहुत पास था एसएससी में। बेसिकली आई मिस द कट ऑफ बाय 16 मार्क्स, ओके। और वहाँ पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। द थिंग इज मेरा कॉन्ट्स का क्या कहते हैं बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरे ठीक ठीक आए, ठीक है। द बिगेस्ट थिंग उसकी जीएस में भी मेरा अच्छा है। इंग्लिश रीजनिंग तो बेसिकली ईजी ही रहती है उसकी। कॉन्ट्स वॉज द मेन थिंग जिसका सिलेबस ऑब्वियसली सबसे लेंदी होता है, मैंने ख़त्म नहीं किया था। सो ऑब्वियसली मैंने पार्शली अर्थमेटिक ख़त्म किया था। एंड द थिंग वॉज कि आउट ऑफ द 25 क्वेश्चन दैट देयर वर इन द एग्जाम्स, आई थिंक आई अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन ऑफ इट, सॉरी 10 क्वेश्चन आउट ऑफ इट, एंड 15 मैंने छोड़ दिए थे, और 10 के 10 सारे के सारे सही थे। सो इट्स लाइक कि 15, अब मैं कट ऑफ से रह गया था 16 मार्क्स दूर। दैट इक्वल्स टू मतलब 8 क्वेश्चंस। अगर मैं 8 क्वेश्चंस और कर लेता फ्रॉम जीएस और फ्रॉम दिस, एंड आई थिंक इसकी मैं लास्ट डे पे रिवाइज करके भी नहीं गया था चीज़ें, ठीक है। मैं लास्ट के टाइम पे रिवाइज भी नहीं कर रहा था, मैं बस चले गया एग्जाम देने। तो अगर मैं सोच रहा था कि यार मैं थोड़ा सा और मैथ्स ख़त्म कर लेता सिलेबस वगैरह, तो आई वुड हैव क्लियर प्री, एंड एक बार प्री क्लियर हो जाता तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ जाती और मैं बाकी भी कर लेता। तो खैर फिर मैंने जॉब छोड़ी, मैं वापस आई जॉइन इन टू एसएससी का प्रिपरेशन, ठीक है। मीन वाइल एट द सेम टाइम आई डिसाइडेड कि यार इस टाइम मैं खाली नहीं बैठूंगा, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्स में भी अप्लाई कर दिया। आई गेव CUET, एंड आई थिंक मेरे फर्स्ट कट ऑफ में आई गॉट इन टू द डिजायर्ड कॉलेज दैट आई वॉन्टेड। सो येस, एंड मीन वाइल आई थिंक सेम टाइम पे PG SSC में सेम टाइम पे मैनेज कर रहा था। द थिंग वॉज कि मेरे ब्रेकडाउन्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स ख़त्म नहीं हुए थे पहले से। तो आई थिंक आई वॉज स्टिल गोइंग थ्रू दैट फेज एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई थिंक मेरा एसएससी का अटैम्प्ट भी बॉच्ड ही रहा इस बारी का। मैंने अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था। एडवांस का आई थिंक वॉज द सिलेबस जिसका मैंने थोड़ा पार्शली खत्म किया था। अभी भी इसमें मेरे मतलब करीबन करीबन यू कैन से 80 to 90 लेक्चर्स वो लेफ्ट होके, एक एक आवर्स के, कई 2-2 घंटे के होते हैं। तो ये मेरा बचा हुआ था इसके अंदर। दिस इज़ प्रॉब्ली इन दिसंबर, लेट दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो उसके बाद न्यू ईयर से जस्ट थोड़ा सा पहले ही मेरा ऐसा न्यू रेजोल्यूशंस निकल रहे हैं, एंड आई वाज लाइक ओके आई एम गोइंग टू लॉक इन नाउ, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. एंड आई थिंक जनवरी से 1 जनवरी से थोड़ा पहले से ही आई स्टार्टेड डूइंग दिस. टुडे इज 31 जनवरी, so today is the end of the whole month. एंड मैंने अच्छा किया इस टाइम के दौरान फॉर दिस. मेरा स्ट्रैटेजी यही रही है कि मैं एक लेक्चर कम से कम देख ही लूँ. मेरा बिगेस्ट थिंग वॉज कि मेरे लेक्चर्स खत्म नहीं होते, तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि कितना भी ख़राब टाइम चल रहा हो, एक लेक्चर मुझे देखना ही देखना है. ब्रेकअप हो कुछ हो, एक लेक्चर उठ के देखना ही देखना है सुबह उठ के. तो ये मेरा अभी तक स्केड्यूल चला था. अब मैंने वो चीज़ को प्रायोरिटी से हटा दिया. ओके, सो अब आई एम लाइक कि अब मैं जब ट्रैवल करूँगा तभी मैं वो अभी बाद में बताता हूँ कि मेरा क्या रहा है. तो येस, एंड नाउ आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज कि जब मैंने इस बार एक एसएससी दिया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव हुए. ठीक है, कॉन्ट्स में बेसिकली मेरे इंप्रूव हुए, बट एट द सेम टाइम मेरे जीएस में मार्क्स डाउन हो गए. बिकॉज ऑब्वियसली जब मैंने 2024 में दिया था तो मेरे को थी यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हुई थी मैंने. सो उसकी पैसिव नॉलेज बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प कर गई. ठीक है, इस टाइम अराउंड आई डिड नॉट हैव दैट पैसिव नॉलेज, बिकॉज 1 साल से 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करे हुए. तो कहीं ना कहीं मेरा मन था कि यार वापस से जाता हूँ. एंड ऑब्वियसली मैंने इस एक महीना, ठीक है, दिस 1 जन से यू कुड से 31 जन के बीच में, एंड मे बी थोड़े से एडिशनल डेज ऑल्सो, लाइक इतना टाइम आई गेस आई गेव फॉर, थोड़ा सा मैंने यूपीएससी को दिया है अभी तक. एंड आई हैव बिन डूइंग मेरे हिसाब से ठीक ठीक. ओके, बहुत ख़राब भी नहीं कर रहा. सो या अभी मेरा ये चल रहा है. अभी आई एम इन दिस फेज कि आई एम प्रॉब्ली मैनेजिंग दीज 3 थिंग्स. यूपीएससी मैनेज कर रहा हूँ, एसएससी मैनेज कर रहा हूँ, कॉलेज मैनेज कर रहा हूँ. एंड द बैड थिंग इज़ कि ये तीनों के तीनों जो है, ठीक है, तीनों के तीनों है. इसका भी एग्ज़ाम्स आर स्केड्यूल्ड इन मई जून. इसका तो ऑब्वियसली एवरीवन वुड नो 24 मई को एग्ज़ाम है इसका. एंड कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी मैंने सुना है कि भाई मई जून के टाइम पे ही है, सेकेंड सेम के बेसिकली एंड सेम उसी टाइम पे है. तो आई एम प्रॉब्ली कुक्ड एंड आई हैव टू डू मैनेज सो मेनी ऑफ प्रिपरेशन, बट आई थिंक आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई सेल्फ वेल. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट good thing about this attempt is going to be that I am in probably a better headspace. Okay, तो yes, now I'll give you my planning for SSC. ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट से मैं यूपीएससी के बारे में बताऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मैं कहाँ पे हूँ. तो yes, तो SSC में बेसिकली दिस इज द 3 पॉइंट ऑफ डिस्कशंस दैट आई यूजुअली यूज टू हैव विद माई सेल्फ. द थिंग इज कि अब इसमें से मैंने इस टॉपिक को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया. तो पहले लेक्चर्स आई थिंक आई गेस 22 दिसंबर को यू कुड से मेरे पास अराउंड यू नो 90 समथिंग लेक्चर्स थे एंड ऑल ऑफ दैट. इतने 100 के करीब लेक्चर्स थे. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स उसकी मैं आई वॉज मोर डिमोटिवेटेड बिकॉज आई वॉज लाइक कि मेरे से पूरे साल भर पढ़ी नहीं गई, तो अब मैं कैसे करूँगा एंड ऑल ऑफ दैट, और बहुत टाइम लग जाएगा. खैर मैंने अपने को बोला कि नहीं, हमें एक तो देखना ही देखना है डेली का. एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई डिड एंड आई फिनिश्ड लॉट ऑफ लेक्चर्स. अभी आई एम लेफ्ट विथ 15 लेक्चर्स, बट जो लेक्चर्स मैं बचा हूँ वो इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ लेक्चर्स बचे हुए हैं. तो इट्स लाइक कि इतना ज़्यादा मुझे उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. सो मैंने इसमें सोच रखा है कि मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तब आई विल जस्ट वॉच 1 लेक्चर टू एंड फ्रॉम कॉलेज. उस टाइम पे आई विल डू थिंग. एंड एक्चुअली माई कॉलेज इज़ नॉट डिस्टेंट वाला कॉलेज. इट इज़ लाइक क्या बोलते हैं, it is a regular college where you need to have 75% attendance. So I have less time than what I used to have earlier, but the biggest thing is ki I think now I am in a much more of a better schedule and I'm not living in a very isolated life. Social life भी मेरी कुछ है, मेरे को थोड़ा बैकअप वगैरह भी है. तो I think मैं better headspace में अब हूँ than the thing, even though I don't have the same amount of time I usually used to have उस टाइम पे. But yes, I think आज I'll obviously say कि I am still at a better position even though logistically I am not so. ठीक है. Then second thing is कि I have said to myself कि I am going to practice cons वगैरह. ये obviously lectures सारे देख लिए, उसकी PDFs वगैरह पढ़ी है, तो ये पढ़ लेना है. फॉर्मूला कॉपी मेरे को बनानी है. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि मुझे मॉक्स देने हैं बेसिकली. आई एम ट्राइंग टू कट शॉर्ट दिस वीडियो बिकॉज 10 minutes की लिमिट है. नेक्स्ट वाली पे आई विल एक्सप्लेन अदर थिंग्स.